हमारे साथ बीजेपी की मंत्री गिरीश महाजन है। सबसे पहला सवाल कि प्रकाश सोलंकी के घर में पत्थरबाजी होती है और आग लगा दी जाती है, हिंसक स्वरूप ले रहा है मराठा आंदोलन। मुझे लगता है पिछला आंदोलन जो पिछले 5 साल पहले भी मराठा समाज ने किए थे, जब देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे, तब इस आंदोलन की तारीफ देश में नहीं पूरी दुनिया में हुई थी। पिन ड्रॉप साइलेंट आंदोलन, लाखों की संख्या में लोग थे, हर जिले में थे, मुंबई में थे। लेकिन आज जो आंदोलन हो रहा है, मुझे लगता है कि भाई गाड़ियों की तोड़फोड़ हो रही है, कि एसटी बसें जलाई जा रही है। आज तो घर जलाने तक एमएलए का मतलब प्रकाश जी सोलंकी वहाँ तक कुछ आगे बात बढ़ चुकी है। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय अभी जो हमारी उपसमिति की बैठक हुई उसमें भी उन्होंने वही रिक्वेस्ट विनती की है, आह्वान किया है कि भाई ये आंदोलन जो है ये कहीं भटक ना जाए। इसकी मूल मांग जो है आरक्षण की, उसके लिए सरकार गंभीरता से काम कर रही है, बहुत सीरियसनेस इसमें है। न्यायमूर्ति शिंदे आज यहाँ पर आए थे, न्यायमूर्ति भोसले साहब है, न्यायमूर्ति गायकवाड़ साहब जो रिटायर्ड जस्टिस है, जिन्होंने इस विषय पर काम किया है, उनको भी हमने एडवाइजरी बोर्ड में लिया है। सरकार की भूमिका इसमें यही है कि बस 100% पॉजिटिव रास्ता इसमें से निकालना है। लेकिन जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, अगर एमएलए के घर अगर सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी या जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत बिगड़ा पड़ा है। तो इसीलिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी है, हमारे समिति ने, शासन ने भी ये रिक्वेस्ट की है, ये सभी आह्वान किया है आंदोलनकर्ताओं को, जरांगे पाटिल है उनको भी कहा है कि भाई ये ऐसी बातें नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो हमारी मूल मांग है वो बाजू में रह जाएगी। और अगर ये आंदोलन ऐसे इस तरह से भटक गया तो मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर का इशू तैयार हो जाएगा। इसीलिए हमें जो चाहिए, हमें जो रिजर्वेशन चाहिए, उसके लिए हम लोग अनशन कर रहे हैं। हमारी जो मांग है उसको लेकर हम बैठे हैं। तो ये हमें कैसे मिलेगा इसके लिए हमने सोचना चाहिए। लेकिन इस तरह से अगर हम लोग लॉ ऑर्डर का इशू अगर तैयार कर देंगे तो ये मांग हमारी अलग रह जाएगी और अलग इशू तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सभी को रिक्वेस्ट की है, आप शांतता बनाए रखें, कोई सरकारी या कोई प्राइवेट जान माल का नुकसान हो, इस तरह से कोई भी काम आप ना करें। एक आखिरी सवाल, आज जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई विधायक अयोग्यता के मामले में। 31 दिसंबर तक का वक्त दिया हुआ है राहुल नार्वे के विधानसभा अध्यक्ष को कि आप फैसला ले लें। अब खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही अपनी तारीख दे दी है, सरकार को धोखा है? बिल्कुल कोई धोखा नहीं है। मुझे लगता है इस पे हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष है वो रोज़ इंक्वायरी कर रहे हैं, सभी को बुला रहे हैं, सभी को प्रूफ मांग रहे हैं, जो भी पेपर है उनसे वो मांग रहे हैं, और एक काम चालू है। अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा 31 दिसंबर तक, उन्होंने जब बाउंड्री लाइन दे दी है, तो इसी के अंदर ये काम पूरा होगा और जो भी अपना निर्णय है वो माननीय विधानसभा अध्यक्ष को सुनाएंगे। लेकिन उन्होंने तो फरवरी तक का वक्त मांग लिया था, क्योंकि उन्होंने जो एफिडेविट दिया वो कहा कि क्योंकि बीच में 2 अधिवेशन जाने हैं, एक विंटर सेशन जाना है, कि आपका बजट सेशन जाना है, इसलिए वक्त जाएगा। तो अगर उन्होंने वक्त फरवरी तक का मांगा था तो 31 दिसंबर तक क्या लगता है आपको सही फैसला हो पाएगा? अब इसके बारे में माननीय अध्यक्ष जी ने वक्त मांगा था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मना कर दिया। उसके बाद में वापस फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, ऐसे मुझे लगता है। मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो इसके बारे में हमको भी निर्णय देना पड़ेगा। अगर वापस फिर से कोई हम रिक्वेस्ट करते हैं अध्यक्ष हमारे तो नार्वेकर जी, तो इसके ऊपर वापस कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। इससे जुड़ा एक ही आखिरी सवाल, इस तरह से राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि अगर अयोग्यता का मामला अगर बनता है और खुद एकनाथ शिंदे अगर अयोग्य साबित हो जाते हैं तो आप उनको विधान परिषद में ले लेंगे और सरकार को टिकाए रखने की कोशिश करेंगे, ये जो चर्चा चल रही है इस पर क्या कहेगी बीजेपी? नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि इसमें से कोई गलत निर्णय होने जैसे कोई चांस ही नहीं है। मुझे लगता है कि जो भी बातें एकनाथ जी की है, अभी पार्टी उनके साथ में पूरी है, संख्या उनके साथ में पूरी, 80% एमएलए है, 80% एमपीज है, धनुष्य बाण चिन्ह भी उनको दे दिया गया है, पार्टी का नाम भी उनको दे दिया गया है। मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई निगेटिव निर्णय होगा। अगर ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या, ये अगली बातें हैं। ये मुझे लगता है अगली बातें हैं। एक आखिरी सवाल पूछ लूँगा, आज राजभवन में कल जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट जाके मिला, आज महाविकास आघाड़ी के नेता मिलने वाले हैं राजभवन में राज्यपाल महोदय से, और ये मांग है उनकी कि सरकार जो है उनको आप आदेश दें कि जल्दी से जल्दी मराठा आरक्षण लागू करने के लिए जो कुछ प्रक्रिया है उसको स्पीड अप करें, इंटरवीन करें राज्यपाल, ये उनकी मांग रहेगी। मुझे लगता है कि इनको, अभी मैं ज़्यादा इसे गलत बात नहीं करता हूँ, लेकिन इनको खुद भी थोड़ा आत्मपरीक्षण करना चाहिए। मैं शर्म गिरम नहीं कहूँगा, लेकिन उनको आत्मपरीक्षण करना चाहिए कि भाई ये जो जब सत्ता में थे पवार साहब ने कहा था तो मराठा समाज को आरक्षण की जरूरत क्या है, ये कहने वाले यही है। और आज इस विषय को लेकर क्यों इतना लोग छाती पीट रहे हैं? उद्धव जी ठाकरे 3.5 साल मुख्यमंत्री थे, इनके समय में सुप्रीम कोर्ट में इसको नकारा गया, इस रिजर्वेशन को, जो हाई कोर्ट में हमने टिका के रखा था, देवेंद्र जी ने दिया था। आज छाती पीट पीट कर रहे थे कि क्यों नहीं दे रहे आप, क्यों नहीं दे रहे आप।
तो मेरा उनसे सवाल है कि 3.25 साल आपने क्या किया? आप तो सो रहे थे, आपको पता भी है रिजर्वेशन के बारे में क्या हुआ 3.25 साल में? किसी से आपने बात भी की दिल्ली में या मुंबई में? मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग जब खुद सत्ता में थे, पवार साहब आप 40 साल सत्ता में थे, तो आपने उस वक्त क्या किया? हाँ, ये तो मगरमच्छ के आंसू है, वही निकालने का काम आप कर रहे हो। तो सही बात तो यह है कि आप लोग जब सत्ता में थे तब आपने इस विषय को बिल्कुल नहीं गंभीरता से लिया ही नहीं। उद्धव जी ने तो 3.5 साल इस तरफ देखा भी नहीं और आज हमको सवाल पूछ रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि भाई आप भी थोड़ा अपना ढाक के देखो, ऐसे गलत बात क्यों करते हो? सुप्रिया सुले ने आज एक ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने कहा है कि यवतमाल की उनकी जो एक पदाधिकारी है उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, हिरासत में ले लिया और एक अज्ञात स्थल पर छोड़ दिया। वो ये सवाल करती है बीजेपी से, बीजेपी इतनी डरी हुई क्यों है? मराठा आंदोलन चल रहा है लेकिन आप हमारे लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं, क्यों डरी हुई है बीजेपी? आखिर किस बात का डर है? अगर सरकार में सब कुछ ठीक है तो किस विषय को लेकर? आरक्षण को लेकर? नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि भाई पवार साहब, आपने तो पहले, मैं उनसे भी कहूँगा कि भाई आपने 40 साल क्या किया? सुप्रिया सुले का ट्वीट ये है कि भाई उनकी एक पदाधिकारी है यवतमाल की, उनको वहाँ स्थानिक पुलिस ने हिरासत में ले लिया, क्योंकि इसलिए कि मराठा आंदोलन जो चल रहा है उसको लेकर वो कहीं तीव्र न हो जाए, इसको लेकर उन्होंने उस पदाधिकारी को अरेस्ट कर लिया। उस पर वो कह रहे हैं कि बीजेपी क्यों डर रही है, हमारे पदाधिकारी की गिरफ्तारी क्यों? लगता है यवतमाल में आज उधर सीएम साहब जा रहे हैं, उनका कार्यक्रम बहुत बड़ा कार्यक्रम वहाँ पर है, शासन अपनेदारी करके कार्यक्रम वहाँ पर है। मुझे लगता है उनकी कुछ ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ होगी या पुलिस को ऐसी कुछ जानकारी होगी कि ये कुछ गलत एक्टिविटीज़ उनकी हो रही है, इसलिए सभी लोगों को लोग कस्टडी में लेते हैं। जहाँ भी जब इतना बड़ा प्रोग्राम है, मंत्री जा रहे हैं, सीएम साहब जा रहे हैं, तो इसे हो सकता है, मुझे ऐसे लगता है। सुप्रिया सुले इसके लिए बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते। अब सुप्रिया सुले जी का काम क्या है बेचारे का? उनका वही तो काम बचा हुआ है। उनकी पार्टी भी तो कुछ बची हुई नहीं है, बच्ची कुछ है, वो उनको बचाना है। लोगों का मनोधैर्य, कार्यकर्ता को छोड़े बहुत बच्चे कुछ है। विधायक तो उनके पास है नहीं, 5-10 हो गए, 2-5 में मुझे लगता है MP तो उनके पास कोई खुद के घर के रखे, तो बाकी तो कोई बचे हुए नहीं है। तो मुझे लगता है उनका हौसला बढ़ाने के लिए या इनके लिए कुछ ना कुछ उनको बातें रोज करनी पड़ती है, इसलिए वो कह रही है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन विजेंद्र के साथ समीर भिसे, इंडिया TV, मुंबई।